लिफ्ट, गामा और गेन। अब ये कौन सा चिड़िया का नाम है? लिफ्ट, गामा और गेन को देखते ही मेरा फट गया। फिर कुछ देर बाद याद आया कि काइनमास्टर के कलर ग्रेडिंग पे भी ये 3 ऑप्शन था। फिर मन में एक क्यूरियोसिटी आया कि ये 3 चीज है क्या। सो व्हाट इज लिफ्ट, जिससे हम ऊपर उठते हैं? अबे वो नहीं, कलर ग्रेडिंग का बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे आसान भाषा पे लिफ्ट होता है शैडोज। इसको हम इंक्रीज करेंगे तो शैडो ब्राइट होके व्हाइट की तरफ जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो पूरा उल्टा। अब आता है गामा पे, अल्फा तो जो बैठेगा या नहीं। तो गामा बेसिकली होता है मिड टोन्स। इसको हम इंक्रीज करेंगे तो मिड टोन्स ब्राइट होता जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो डार्क होता जाएगा। अब आता है गेन पे। अच्छा, तो एक काम कर, अपना चीज़ कटवा ले, देख पेन होगा, उसके बाद गेन आएगा। ओके। तो गेन बेसिकली होता है हाईलाइट्स। इसका भी सेम केस है, इंक्रीज करोगे, इसका भी सेम केस है, इंक्रीज करोगे तो ब्राइट होता जाएगा, और डिक्रीज करोगे तो डार्क होता जाएगा। अब सवाल ये आता है कि लिफ्ट, गामा और गेन अगर शैडोज, मिड टोन्स और हाईलाइट्स को प्रेफर करता है, तो लिफ्ट, गामा और गेन ही क्यों? तो लिफ्ट, गामा और गेन ज़्यादातर 10 बिट फुटेज को ग्रेड करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि लिफ्ट, गामा और गेन एक वाइड रेंज पे काम करता है। सरल भाषा में बोलूँ तो शैडोज, हाईलाइट्स और मिड टोन्स अगर ये हैं, तो लिफ्ट, गामा और गेन ये हैं। मतलब शैडोज, मिड टोन्स और हाईलाइट्स फुटेज पे सटल चेंज करने के लिए यूज़ होता है, वही लिफ्ट, गामा और गेन फुटेज पे बड़े बड़े चेंजेस लाने के लिए यूज़ होता है। जो 10 बिट फुटेज के लिए ठीक ही है, लेकिन 8 बिट फुटेज पे करने जाओगे तो कलर दिखेगा कम, फटेगा ज़्यादा। और शैडोज, मिड टोन्स और हाईलाइट्स से अगर एडजस्टमेंट करोगे तो कर्व्स ब्रेक होगा, जिससे होता है कलर बैंडिंग। कर्व्स के बारे में तो जानते ही हो, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, एकदम टॉप पे है व्हाइट, उसके बाद हाईलाइट, उसके बाद मिड टोन, उसके बाद शैडोज, उसके बाद ब्लैक्स। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे हाईलाइट पे गेन आ सकता है। कर्व्स के साथ लिफ्ट, गामा और गेन का कोई संबंध नहीं है, और यहीं पे लिफ्ट, गामा और गेन का एडवांटेज। ईजेसएम के साथ कर्व्स कनेक्टेड होता है, इसलिए हम जब ईजेसएम को छेड़ते हैं तो कर्व्स ब्रेक हो जाता है, लेकिन लिफ्ट, गामा और गेन पे इसका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि लिफ्ट, गामा और गेन कर्व्स के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। हम जब गेन को डिक्रीज करते हैं तो कर्व्स का व्हाइट वाला पॉइंट खींच के नीचे आ जाता है, और हम जब लिफ्ट को इंक्रीज करते हैं तब भी सेम केस होता है, कोई कर्व्स ब्रेक नहीं होता। और गामा को इंक्रीज या डिक्रीज करने से एक स्मूथ कर्व इफेक्ट आता है, इससे भी कर्व का कोई ब्रेक नहीं आता, इसलिए कलर्स का कोई बैंडिंग भी नहीं आता। तो ये तो था लिफ्ट, गामा और गेन का कॉन्सेप्ट, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होता, उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना होता है। तो फ़ोन उठाओ और शूट करो। एक मिनट, शूट करने से पहले काम करना हो।